स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। हमने मार्कोनिकोव एडिशन मैं पिछली वीडियोस में मैंने आपको मार्कोनिकोव रूल के बारे में बताया था और उसके मैकेनिज्म के बारे में भी बताया था। अब ये हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या था, दोबारा से मैं आपको रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास कोई एल्कीन है और उसमें मैं हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराती हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, ठीक है, कोई भी एल्कीन है उसके अंदर हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। तो मेरे पास जैसे मान लो मेरे पास प्रोपाइलिन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके अंदर मैं HI की एडिशन कराती हूँ। तो पहली बात तो आप ध्यान ये रखिए कि एंटी मार्कोनिकोव रूल हमेशा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। पेरोक्साइड क्या होता है, C6H5CO होल ट्वाइस O2। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। और अगर पेरोक्साइड ना हो तो कौन सा लगेगा भाई, तब लगेगा सिंपल मार्कोनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब देखिए हमने क्या करना है, एडिशन करवानी है H की I की इस एल्कीन के ऊपर। डबल बॉन्ड हट जाएगा और एक के ऊपर हाइड्रोजन लगेगा और एक के ऊपर हमारा आयोडीन लगेगा। तो हमें क्या पता किसके ऊपर हाइड्रोजन लगे और किसके ऊपर आयोडीन लगे। तो ये बताता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल, वो यही बताता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन में से ये यहाँ पर कौन सा लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, आयोडीन यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। तो मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल हाइड्रोजन विल ऐड टू दैट कार्बन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन इस पर लगेगा क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। तो लगाइए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2I। ये बात थी हमारे कि एंटी मार्कोनिकोव रूल होता क्या है। अब हम इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म। यहाँ जो मैकेनिज्म दे रखा है आपको वो दे रखा है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि जो हमारा पेरोक्साइड है ना भाई, उसका होमोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, होमोलाइसिस, और वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आप लोग सिर्फ ये स्टेप्स देखिए, जब मैं एग्जांपल कराऊंगी तब आपको समझ आएगा कि होमोलाइसिस रिएक्शन कैसे कराते हैं और रेडिकल में वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। सबसे पहले रूल्स देखिए। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, रेडिकल, ये डिटेल में समझ आएगा भाई आपको, सिर्फ ये रफ थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं आपको। ये इस कैसे होता है वो अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ देखो। फिर रेडिकल की हम रिएक्शन कराएंगे HBr के मोलिक्यूल के साथ। HBr क्या है हमारा भाई, हाइड्रोजन हैलाइड है ना, और यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल जो हमारा है वो इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। रेडिकल किसके साथ कंबाइन कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ। और ये Br एक रेडिकल, देखिए ये दो रेडिकल्स है ना, फ्री रेडिकल, दो रेडिकल है यहाँ पर। एक रेडिकल जो है हमारा, देखो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा और यहाँ पर रेडिकल H के साथ कंबाइन कर गया और यहाँ पर एक Br रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। थर्ड स्टेप में ये Br रेडिकल हमारी जो हमारी ये एल्कीन थी इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो आप एल्कीन को इस तरह से मान लो,
अपने दिमाग में सोच लो कि ये क्या है, एल्कीन कैसे होगा, ये रेडिकल, ये डबल बॉन्ड रेडिकल्स में कन्वर्ट होगा कैसे, सी सी, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ठीक है, इस तरह से। अब ये Br किसी एक के साथ लग जाएगा, लगा दो, मान लो मैं इसके साथ लगा देती हूँ, Br लग गया, रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं, सी, यहाँ पर एक रेडिकल, याद रखना रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके एक बॉन्ड बन जाता है, ये बन गया। फिर फोर्थ स्टेप में हमने इसी को उठा लिया, Br रेडिकल प्लस, दोबारा से हम HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब ये हाइड्रोजन रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन करेंगे, Br रेडिकल एज इट इज निकलेगा, देखिए कैसे, Br हाइड्रोजन का रेडिकल और कार्बन का रेडिकल कंबाइन करके बॉन्ड बन गया, प्लस Br रेडिकल एज इट इज निकल गया। इसमें हमने ये जो स्टेप नंबर 1 और 2 थे हमारे, इनको हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलेंगे हम इनको? इनको बोलेंगे हम चेन इनिशिएशन स्टेप्स, ठीक है। स्टेप नंबर 3 और 4 जो है वो है हमारे चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। क्या है? चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। अभी हम चेन इनिशिएशन स्टेप के बारे में मैंने आपको बताया और चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स में क्या होगा, ये चेन आपस में प्रोपेगेट करती रहेगी, लंबी होती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि Br का फ्री रेडिकल दिख रहा है आपको, देखो, और यहाँ पर भी ये रेडिकल है, तो ये रेडिकल कभी स्टॉप थोड़ी करते हैं रिएक्शन को, ये किसी रेडिकल से कंबाइन करते रहते हैं और हमारी रिएक्शन को प्रोसीड करते रहते हैं। जब तक कि रेडिकल रहेंगे रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी। अगर रिएक्शन को बंद कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेडिकल को रेडिकल से रिएक्ट करवाना पड़ेगा ताकि रेडिकल खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके बॉन्ड बना लेते हैं और रेडिकल फ्री रेडिकल ही नहीं रहेंगे तो चेन प्रोपेगेट ही नहीं करेगी। ठीक है ना भाई? अब देखो आप, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं हम। एग्जाम्पल, हम प्रोपाइलिन ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्रोपाइलिन। और हम इस पर एडिशन कराएंगे HBr का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसका हमने मैकेनिज्म करना है, इसका हमने मैकेनिज्म लिखना है। कौन सा? फ्री रेडिकल। देखो, सबसे पहले आप लोग पेरोक्साइड को लिखो। पेरोक्साइड क्या होता है भाई? C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये है क्या हमारा? ये है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को हम क्या करेंगे? देखो, इस बॉन्ड को आप क्या करो, रेडिकल रेडिकल में, मतलब तोड़ना है ये बॉन्ड। देखो यहाँ से, और ये रेडिकल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएंगे? C6H5 C डबल बॉन्ड O और रेडिकल, यहाँ से भी C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। तो हमें इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। किस तरह के? दो मिलेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। ठीक है ना? उसके बाद आप ध्यान से देखो, हम इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे और रेडिकल रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या बन जाएगा? दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे C6H5 रेडिकल के, प्लस यहाँ पर रेडिकल बनेगा ना भाई, और यहाँ पर भी रेडिकल था, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? CO2। दो मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे CO2 के। क्या आपको इस स्टेप में दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो दोबारा से देखिए हमने क्या किया था इस स्टेप में। यहाँ लिख देते हैं, C6H5 था ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ा। देखो ये वाला रेडिकल रेडिकल में कन्वर्ट किया इसको। C6H5 रेडिकल, इधर से C डबल बॉन्ड O तो था, यहाँ पर भी रेडिकल। ये रेडिकल कंबाइन करके बना लेंगे बॉन्ड। ठीक है? और ये रेडिकल एज इट इज रहेगा, तो CO2 बन गया। ये CO2 तो अभी CO2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये स्टेप नंबर 1 था। सेकंड स्टेप अगर हम ध्यान दें तो क्या था हमारा? सेकंड स्टेप था
कि रेडिकल जो था, सॉरी सेकेंड स्टेप था कि रेडिकल HBr के साथ कंबाइन करेगा, रेडिकल HBr के साथ कंबाइन करेगा। तो हम वही करेंगे। हमारा रेडिकल कौन सा जनरेट हुआ है यहाँ पर, C6H5, एक ले लिया हमने सिर्फ। ये किसके साथ करेगा, HBr के साथ। और क्या बना लेंगे, Br एज इट इज निकलेगा यहाँ पे, Br रेडिकल तो एज इट इज, ये H का रेडिकल इस C6H5 रेडिकल से कंबाइन करके बॉन्ड बना लेगा, तो C6H6 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में हमने Br रेडिकल जो यहाँ से जनरेट हुआ है उसकी रिएक्शन अपने एल्कीन के साथ करानी है। एल्कीन क्या है, प्रोपाइलीन। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे किसमें, डबल बॉन्ड को लिखेंगे रेडिकल रेडिकल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को हटा के रेडिकल रेडिकल। अब Br किसके साथ कंबाइन करेगा, Br हमारा जो है वो इसके साथ भी लग सकता है और इसके साथ भी लग सकता है। तो हम दोनों केसेस करके देख लेते हैं एक बार Br रेडिकल को हम इस रेडिकल के साथ जोड़ के देख लेते हैं और एक बार Br रेडिकल को इस रेडिकल के साथ जोड़ के देखते हैं। देखो CH3 CH Br CH2 रेडिकल, या और क्या बनेगा, CH3 CH CH2, यहाँ पर इस रेडिकल को एज इट इज और इस रेडिकल के साथ Br बॉन्ड बना लेगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको रेडिकल कौन सा दिख रहा है, 2 डिग्री, और यहाँ पर रेडिकल कौन सा है, 1 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये रेडिकल सिर्फ फर्स्ट कार्बन से, एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये रेडिकल 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री का रेडिकल है। तो आउट ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री। ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। कार्बोकैटायन का भी यही ऑर्डर होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो इसीलिए ये स्टेबल है, तो जो चीज़ स्टेबल होती है वही बनती है, तो हमारा ये ही मेजर बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, तो हम इसे अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और मेजर हमारा यही बनेगा बिकॉज इसमें 2 डिग्री रेडिकल हमारा बन रहा है, तो हम इसी को लिख लेते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा ये बना है इसको लिख लीजिए, CH3 CH रेडिकल CH2 Br, ये दोबारा से HBr के साथ कंबाइन करेगा, और अब दोबारा से मैंने बोला था ना Br रेडिकल एज इट इज निकलेगा, प्लस बाकी ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ ज्वाइन करवा दीजिए, CH3 CH CH2 Br, ये H रेडिकल इस CH रेडिकल के साथ कंबाइन करके यहाँ H का हमारा बन जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसे अच्छे से भी लिख सकते हो, कैसे, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, साथ में आपका Br फ्री रेडिकल निकला ही था। तो ये हमारा मैकेनिज्म था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।